नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा जो आज आपको भविष्यवाणी बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा एक एक शब्द 100% सच होकर रहेगा और यदि गलत निकला तो 21 लाख एडवांस में दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ये बातें बिल्कुल ही 100% सत्य है। और आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में आप पूरे घर को ताला लगा कर देखना। ये बातें बिल्कुल कानो कान खबर पड़ोसियों को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणी एकदम पत्थर की लकीर होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका पर्चा निकल पड़ा है। यह बड़ी राज की बात है। ऐसी घटना हर किसी के जीवन में नहीं होती, हर मनुष्य के किस्मत में नहीं होती। दोस्तों, उन्हीं के किस्मत में होती है जो उनके लायक होते हैं, और भगवान भी उनको देने के लायक समझते हैं जिनका किस्मत चमकने लायक होता है। दोस्तों, ऐसा पर्चा निकला है जो दोस्तों आपको यह मिलकर रहेगा। यह घटना अब आपके साथ होकर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आज की मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं आपको 21 लाख का एडवांस दूंगा। मेरी एक एक बात, एक एक शब्द रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो देख लेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा, बहुत ही बड़ा किस्मत वाला। दोस्तों, आपके घर में ऐसे शुभ योगों का निर्माण हुआ है, ऐसे राजयोग का निर्माण हुआ है दोस्तों, कि अब आपका भाग्य बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। 110% निश्चित ही आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, आपने बहुत ही दुख दर्द परेशानी आप अपने जीवन में उठा लिए, लेकिन दोस्तों अब और नहीं। भगवान ने आपकी पुकार सुन ली, आपकी विनती सुन ली। उन्होंने आपका पर्चा देख लिया। दोस्तों, इस पर्चे को देख भगवान आपको कर्मों का फल देंगे। आपकी किस्मत जो भी होगा दोस्तों, वह अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आज की घटना हम आप सभी को बताएंगे। यकीन मानिए, यह घटना सुनकर दोस्तों आप 2 दिन तक नहीं सो पाएंगे, आपको 2 दिन तक नींद नहीं आएगी। ऐसी खुशखबरी आप सभी के जीवन में, आप सभी के किस्मत में अब होने वाला है। ये जो घटना दोस्तों, आपका पूरा परिवार खुशी से नाच उठेगा, खुशी से झूम उठेगा। यह मौका दोस्तों एक बार और आप सभी के जीवन में आई थी, लेकिन दोस्तों आप इससे अनजान थे। आपने उस समय खुशखबरी खो दी थी, लेकिन दोस्तों आप किसी कारणवश इन पर ध्यान नहीं दिए, और यह जो आपको मिलने वाला था, जो घटना आप सभी के किस्मत में पहले ही होने वाला था, यह लौट कर वापस आया। लेकिन दोस्तों अब इतनी बड़ी किस्मत वाले हैं कि वही घटना, वही चमत्कार फिर से आपको मिलने वाला है। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं। इस वीडियो में जो भी जानकारी, इस वीडियो में हम जो भी आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में बताने वाले हैं, वह आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, संजीवनी बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से आपके राशि का अध्ययन कर रहे हैं, और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी है। अब आपको किस चीज का सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को अधूरा ना छोड़े या बीच में छोड़कर ना चली जाएं। आपके लिए बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। दोस्तों, हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और इन्हीं के आधार पर हम आपको यह बताएंगे कि आज के इस समय में आपको कौन से कार्य करने बेहद जरूरी हैं, और कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी है, यानी कि उनसे आपको दूर रहना है। साथ ही दोस्तों हम आपको एक महाविद्या, एक महा उपाय भी बताएंगे। वह इतनी शक्तिशाली है कि आपकी हर एक मनोकामना की पूरी करेगी। दोस्तों, हमने यह वीडियो खास तौर से आपके लिए इस वजह से बनाया है कि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं। आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहे, और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थी, उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया, या यूं कहे कि मुसीबत के समय आपको अकेला छोड़ दिया। यकीन मानिए, आने वाले समय में आपके लिए कोई साधारण समय नहीं होगा। इसमें भी आपके लिए बहुत ही परेशानी और कष्ट लिखे हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कार, गुप्त विद्या, या यूं कहें कि उपाय आपके जीवन में संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा।
आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी देगा। यकीन मानिए, यह वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि पूरी जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, हम सच्चे दिल से आपसे कहते हैं, हम आपके लिए सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं और हमारी एक ही मकसद है कि आपके जीवन में समृद्धि आए, आपकी हर इच्छा पूरी हो और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। लेकिन हमारे अकेले चाह लेने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपके भी बराबर की सहयोग की आवश्यकता है। आप यदि हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फिर हम अकेले यहाँ मेहनत करके आपके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अब हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न उठता हो कि हम कौन हैं? आपके भाग्य को बनाने वाले, आपको कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारी वर्षों की साधना, माता रानी की कृपा इस बात की आज्ञा देती है। आप कह सकते हैं कि यह माता रानी की आज्ञा है हम आपके लिए कुछ करें, और असल में हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। यह तो माता रानी स्वयं है जो आपका उद्धार करना चाहती है, बस माध्यम उन्होंने हमको बनाया है। इन बातों को समझने के लिए दोस्तों भाव की बहुत आवश्यकता है। जिन लोगों के मन में विश्वास है, यानी कि जो शक्ति और वहमी इंसान है, कुतर्की लोग हैं, उनको कुछ भी समझा पाना संभव नहीं। उनके लिए तो स्वयं बजरंगबली बनना पड़ेगा और अपनी छाती फाड़कर दिखाना पड़ेगा कि एक साधारण मानव की बस की बात नहीं। उन्हें जैसे वो रहना चाहिए वे रहने देते हैं। जिन लोगों को सच में विश्वास है और जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, माता रानी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमें बस उनको साथ लेकर चलना है। और यदि हमारे प्रयास से कुछ और लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि हमारी माता रानी के लिए भक्ति सफल हो गई और माता रानी के आदेश को हमने पूरा कर दिया। दोस्तों, बस आप लोगों को पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में माता रानी जरूर लिखे। एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। जय माता रानी कृपा करो, जय माता रानी रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि आप सभी के लिए इस जानकारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत ही अध्ययन छानबीन के बाद इस वीडियो को तैयार करते हैं और अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा उनका सहायक बनता है या फिर उसकी राह का बाधक बनता है। इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब मजदूर हुआ करता था। उसका नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद वह मजदूरी करने के लिए एक व्यापारी के यहाँ गया। व्यापारी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। व्यापारी का काम था शक्कर का, यानी कि चीनी का। तो वहाँ गोदाम में उसकी नौकरी लग गई। उसका काम था शक्कर की जो बोरियां आती है उन्हें गोदाम में रखना और गोदाम से बोरियों को बाहर निकालना। बस इतना सा उसका काम था। दोस्तों, उस मजदूर ने 2 दिन लगातार मेहनत की। नया काम था, उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की और सेठ को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अंत में दूसरे दिन शाम को उसने जब अपनी मजदूरी मांगी तो सेठ ने कह दिया कि कल आना, कल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक था। हालांकि मजदूर के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। शादी भी नई हुई थी तो घर खाली हाथ पहुंच गया। उसकी घरवाली ने कहा कि कुछ भी राशन लाए हो तो कुछ बनाती, लेकिन उसने कहा, इस सेठ जी ने कहा है कि कल देंगे
और जो भी मेहनत की उसकी मजदूरी। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों बेचारे पानी पीकर सो गए, क्योंकि गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों अगले दिन फिर वह जाकर मजदूरी वाले स्थान पर आया, सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के यहाँ उसने दिन भर फिर से काम किया, लेकिन उस दिन एक ऐसा हादसा हो गया। उसी के साथ काम करने वाले दो लोग थे, उनके मन में चोर था। उन्होंने सेठ जी के गोदाम से कुछ बोरियां गायब कर दी। अब हुआ यह कि पुराने समय से काम कर रहे थे और बाद में शाम के समय जब हिसाब किताब का समय आया तो सेठ जी को पता चला कि गोदाम से कुछ बोरियां गायब है। अब ऐसे में हुआ कि पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो उन दो पुराने लड़कों ने आरोप इस लड़के पर लगा दिया। उन्होंने कहा इसी ने चोरी की होगी। सेठ जी हम तो बहुत पुराने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सेठ जी को भी उन लड़कों की बातों पर भरोसा हुआ, क्योंकि यह एक नया लड़का था। इसके ऊपर पूरा शक चला गया। अब शाम के समय ना तो उसे कोई मजदूरी मिली, उल्टा उसे वहां बेइज्जत करके भगा दिया गया। उसे जिस वक्त पैसे की बहुत आवश्यकता थी, उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं था और पिछले 2 दिनों से बेचारे भूखे प्यासे ही घूम रहे थे। अब बेचारा बहुत ही दुखी और परेशान था। तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, लेकिन अब बाहर दुनिया में कैसे साबित करे। सीधा अपने घर गया, अपनी पत्नी को उसने बताया। पत्नी ने सोचा कि कुछ लेकर आए होंगे खाना बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, बेचारी बहुत दुखी हुई। दोनों दुखी मन से रोते रोते उन्होंने सोचा कि अब इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो हम यहाँ चोर भी साबित हो गए हैं। अब हम इस शहर छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जाकर मजदूरी करेंगे। बस इसी तरह दोनों बेचारे रात को सो गए। अब यह नियति का खेल ही था। दोस्तों उस बेचारे सीधे सच्चे इंसान पर चोरी का आरोप लग गया। ना तो उसे मेहनत का मजदूरी का कोई फल मिला, उल्टा एक गलत इल्जाम भी लग गया। दोस्तों कहीं न कहीं उस लड़की की किस्मत थोड़ा सा जोर मार रही थी। तो इधर हुआ यह कि दोनों लड़के गोदाम के एक कोने में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ हमने उस लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, साफ साफ बच गए। फिर कोई नया लड़का आएगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। लेकिन असल में सेठ जी वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनके कानों में यह शब्द पड़े, यह दोनों लड़के तो बड़े ही शातिर हैं, इन्होंने तो बेचारे भोले भाले इंसान को फंसा दिया। सेठ जी को बहुत अधिक दुख हुआ। असल में यह रात्रि का समय था। सेठ जी ने सोचा कि उस रात में उस लड़की के घर जाना उचित नहीं। कल सुबह जाते ही उस लड़के से माफी मांग लूंगा, उसकी मेहनत का पूरा पैसा दूंगा और जो भूल हुई है उसके लिए उससे कान पकड़कर माफी मांग लूंगा। असल में सेठ जी भी कोई बुरे इंसान नहीं थे। तो सुबह के समय जब सेठ जी लड़के के घर जाकर सीधे उस लड़के के घर गए तो देखा कि वह लड़का अब शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर था। बेचारा किस्मत का मारा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब नहीं थी। सेठ जी ने सारी बातें बताई, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसके पूरे पैसे उससे दिए, साथ ही साथ दोबारा नौकरी पर भी रख लिया। तो दोस्तों यह होता है ग्रहों का फेर। यदि ग्रह नकारात्मक हो तो कुछ अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते। अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे? ऐसे में सामान्य इंसान को बस इतना करना है, उसकी राशि या उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कर रही है उसे आसानी से समझें और उसे अच्छी तरह से समझें। थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। दोस्तों यकीन मानिए अपने छोटी सी भूल की और आपको इसके बड़े से बड़े दुष्परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जिस इंसान से उम्मीद लगाएंगे, उपेक्षा करेंगे, वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपके लिए कितना ही क्यों कुछ न किया हो, लेकिन वह आपका काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। अगले 3 दिनों में आपको कहीं यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें यात्रा यदि धार्मिक हो तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है।
तो दोस्तों अगले 3 दिनों में आपको किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाएगा। तो थोड़ा सतर्क रहना। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप इस समय बड़े जोखिम लेने से बचें। चाहे व्यापार हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, आप किसी भी बड़े जोखिम को ना ले। थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को जिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपने नए भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और जरा सा भी लापरवाही दिखाए तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, न तो आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है तो उसको आपको धनागमन के नए मार्ग मिलेंगे, यानी कि पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, फंस गया था, वहीं उधार वगैरह दे दिया था और वह नहीं मिल पा रहा था, तो वह सब आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए एक बड़ी राहत है। और यदि आप अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति करेंगे। बस पुरानी बातों को आपको उखाड़ना नहीं है और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना। रिश्तों की नई शुरुआत करें। यदि किसी से थोड़ी बहुत बात बिगड़ी हुई थी तब भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े और छोटी छोटी बातों को अपने दिल न लगाएं। दोस्तों यह तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सब के बीच हम आपको बताएं कि सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य क्या है जो आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी राशि के जातकों के लिए रामबाण है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी मनोकामना हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह उपाय बहुत शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगेगी, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं एक छोटा सा रामबाण उपाय की जो आपको हमेशा करनी चाहिए। दोस्तों आपको मौका मिले तो दान अवश्य करना चाहिए। दान कैसे करना है यह समझिए। जैसे आपसे कोई भोजन मांगता है, आप कहीं बाजार में हैं या फिर घर में हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आए, कोई भिखारी आया है, इस मौके को आप बिल्कुल भी न चूके। जब आप उसे भोजन करा दे तो एक भोजन कराने के बाद उसे थोड़ा बहुत धन अवश्य दे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद आवश्यक है। यकीन मानिए यदि आपने आज अन्न और धन का एक साथ दान दिया हो तो मात्र 7 दिनों के अंदर आप इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेंगी जैसे कि आपने सपने में नहीं सोचा था। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा। रुकावट आ रही थी काम के प्रति, गति आ जाएगी। जो बड़ी परेशानियां थी, उलझन है जिसमें समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको चमत्कारिक उपाय है, इसे आप करते रहिए। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें ईश्वर की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलती फिरती तो खाना और भोजन नहीं देंगे। एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। जब भी मौका लगे बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हटे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महाशक्तिशाली गुप्त और कारगर उपायों के बारे में, साधना विधि के बारे में। दोस्तों यह साधना विधि इतनी शक्तिशाली है, यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया, असल में यह 21 दिन का उपाय है। यदि आपने 21 दिन तक पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया, आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, हम लिख कर दे सकते हैं। जिसने भी यह उपाय किया है उसका बड़ा से बड़ा काम बन गया है, बिगड़ी से बिगड़े काम बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा गौर से इन चीजों को समझने का प्रयास करें। जो चीजें आपको समझ में ना आए उन्हें फिर दोबारा से सुन सकते हैं, तो ध्यान से सुने।
यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ चीजें मशहूर है। पहली चीज यह कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब प्रसन्न हो जाना, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार हनुमान जी को याद कर ले, हनुमान चालीसा पढ़े, तो बहुत जल्दी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। यह छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत मशहूर है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान में, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलती है, क्योंकि यह सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। हनुमान जी ऐसे देवता है जो अभी भी जीवित है, 7 चिरंजीवी में शामिल हैं। और दूसरा, हनुमान जी का भाव प्रधान देवता है। आप देखिए, समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलता है। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव में रखा है। प्रभु श्री राम जी की सेवा दास के रूप में अपना जीवन बिता दिया। सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति का कभी भी घमंड नहीं किया और अपनी शक्ति को काबू में कर एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया, तो एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय लिख दे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।